नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो हमेशा की भांति आज फिर एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ लेके आए हैं आपके सामने। तो चलते हैं। सभी का प्रश्न होता है कि सर 12वीं पास करने के बाद में हमें कौन सा फील्ड अपनाना चाहिए या उस फील्ड को अपनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज चलते हैं कि 12वीं, अभी जैसा राजस्थान बोर्ड के अंदर 12वीं के एग्ज़ाम की डेट, जो बकाया एग्ज़ाम थे उनकी परीक्षा जो तिथि है वो फिक्स हो चुकी है। जैसे आपके 12वीं एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में आप किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं उसमें देखिए। यदि आपका सपना है अध्यापक बनने का, यहाँ मैं आज सिर्फ 12 के बाद में अध्यापक किस प्रकार अपने बन सकते हैं उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 12 के बाद में आप एक तो कर सकते हैं BSTC, जिसको DL एड नाम से भी जाना जाता है, BSTC। उसके बाद में एक तो ये है, दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन है DED का। DED यानी ये विशेष शिक्षा के अंदर एक कोर्स होता है 2 वर्ष का, उससे भी आप अध्यापक के जरिए आप बन सकते हैं। उसके बाद में तीसरा स्टेप आपके पास है कि आप BA करें। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप BA के बाद में आप B.Ed कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले ही साल एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप BA और B.Ed, क्योंकि ये 3 वर्ष का कोर्स है, ये 2 वर्ष का कोर्स है, कुल 5 साल लगते थे। यदि आपका सपना पहले से ही B.Ed करने का है, आपका सपना अध्यापक बनने का है, तो 12वीं के बाद में आप सीधे BA B.Ed जो कोर्स है ये 4 वर्ष का है, इसके अंदर आप भाग ले सकते हैं। यानी 4 वर्ष में आपकी BA और B.Ed दोनों डिग्री कंप्लीट एक साथ होती है, यानी BA B.Ed का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो। यदि आपने 12वीं में आप साइंस से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, तो आप इसमें भी BSc B.Ed कर सकते हैं। वो भी 4 साल के है, जैसे ठीक B है वैसे BSc आपने की है, यानी BSc करना चाहते हैं BSc B.Ed, तो आप 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो आज यदि मान लीजिए आपके पास ये BA आपने की हुई है, आप अभी BA अंतिम वर्ष में हैं या BA आपने क्लियर कर ली, तो आपको B.Ed करने के लिए आपको PTET का जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। BA B.Ed करने के लिए भी आपको PTET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। BSc B.Ed करने के लिए भी आपको ये जो PTET यानी BSc B.Ed का जो नाम का जो कोर्स है वो आपको एक एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। D.Ed करने के लिए प्री D.Ed का एग्ज़ाम होता है, अभी उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। उसके अगर जो इसके इच्छुक हैं, ये होता है जैसे विकलांग हो, जैसे अंधा, बहरा, इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो उस प्रकार के जो अध्यापक बनने के लिए जो ये D.Ed वाला कोर्स है किया जाता है। अब ये ऑल इंडिया के अंदर लागू है। ये कोर्स करने के बाद में पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में आप शिक्षक बन सकते हैं। अब इसके बारे में अगर संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद का वीडियो इसके बारे में डालेंगे ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। अब बात करते हैं इसकी B.Ed और DLED, BSTC और जो DLED जिसको नाम से जाना जाता है, इसके बारे में एक वीडियो इससे पहले अपने अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और इसके बाद में आप BSTC करना चाहते हैं यानी DLED करना चाहते हैं, तो आप BSTC 2020 फुल डिटेल बाई राजीव बिश्नोई, आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। BSTC के फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देख के ही अपना फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको किस प्रकार के जो रूल फॉलो करने हैं वो आपको पता चल जाएगा। आज अपना जो मेन जो अपना रहेगा टॉपिक वो रहेगा PTET और BSc B.Ed के बारे में। अब PTET यानी BSc B.Ed या BA B.Ed करना क्यों जरूरी है, इनसे किस प्रकार बेहतर है,
वो अपने जानेंगे इस पूरे वीडियो के साथ में। बने रहिए जी के आसान ट्रिक्स के साथ। अब देखिए, अब यदि आप 12वीं के अंदर हैं, 12वीं के अंदर हैं आप, और आप बीए बीएड का जो कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके 12वीं क्लास में 50% अंक होने चाहिए। यदि आप 12वीं पास करते हो और आपके 50% अंक हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी या विधवा या परित्यक्ता, इस प्रकार के कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपको 5% के अंकों में छूट दी जाएगी, यानी आप 45% अंक यदि आपके हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पीटीटी के फॉर्म की जो अंतिम तारीख है वो 20 जून 2020 है। आपने यदि फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस पीटीटी के अंदर क्या क्या अपना सिलेबस रहता है, किस चीज़ को अपने को पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ अपने काम की नहीं है, वो पूरा अपने जानेंगे। यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इस तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई करवा दें। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें राजस्थान के बाहर ये जो पीटीटी है या बीएससी बीएड है, ये राजस्थान के बाहर के छात्र छात्राएं भी कर सकते हैं। उनके लिए 5% का जो कोटा है, वो आरक्षण है, वो निर्धारित है। लेकिन इनको बाहर वो किसी भी श्रेणी से संबंध रखते हो, यहाँ वो सामान्य श्रेणी के ही माने जाएंगे। अब देखिए, अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आपको कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की आप थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया तो एक तो फॉर्म की कॉपी, यानी जो आवेदन प्रति है, आवेदन प्रति वो आपको संभाल के रखनी है। जब भी आप काउंसलिंग कराओगे, आप कॉलेज, आपको महाविद्यालय आवंटित होगा, ये आपको वहां चाहिए होगी। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र, ये कंपलसरी है, 6 माह से पुराना ना हो, ये होगा तभी आप, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट बनती है, तो जाति प्रमाण पत्र आपके लिए होना अति आवश्यक है। 3, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा यदि आपने अन्य जो शेष श्रेणियां जिनको छूट प्रदान हुई है उससे आप संबंध रखते हैं, तो आपको उसका प्रमाण पत्र, जैसे आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, या विधवा है, या परित्यक्ता है, या भूतपूर्व सैनिक, या अपन बात करें कि सैनिक आश्रित जो परिवार हैं उनसे आप संबंध रखते हैं, तो इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अपन बात करें कि आपकी जितने भी अंक तालिकाएं हैं, यदि आप 12वीं क्लास के हैं, 12वीं के बाद में अपने फॉर्म अप्लाई किया है बीए बीएड का, तो आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, इनके प्रमाण पत्र भी चाहिए। यदि आप 12वीं में अध्ययनरत हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे, काउंसलिंग के वक्त आपकी जो मूल अंक तालिका है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मूल अंक तालिका आपके पास नहीं है तो आप इससे अयोग्य माने जाओगे। अब इसके बाद अपन बात करें, आप 12वीं में थे और आप या तो आप बीए बीएड करोगे, या आप एग्रीकल्चर साइंस से हैं तो आप बीएससी बीएड करोगे, और यदि आप बीए के अंदर हैं, बीए आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो यानी आप पीटीटी यानी जो बीएड के लिए जो प्री फॉर्म होगा वो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई आप करोगे। तीनों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जाम का एक ही दिन एक साथ एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा। बस ध्यान ये रखना कि आप 12वीं के अंदर है तो आप
साइंस से हैं तो आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, और दूसरे अगर वर्ग से हैं तो आप बीए बीएड के अप्लाई करेंगे, और जिनकी बीए कंप्लीट हो चुकी है वो पीटीटी यानी प्री बीएड का फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब क्या क्या इसके अंदर इसका सिलेबस किस प्रकार का है और किस किस प्रकार का पैटर्न इस एग्जाम का रहेगा। अब देखिए 4 पार्ट के अंदर इसका एग्जाम रहेगा। पहला रहेगा आपका मानसिक योग्यता, दूसरा रहेगा शिक्षण अभिक्षमता, तीसरा इसके अंदर रहेगा सामान्य ज्ञान, और चौथा रहेगा हिंदी। ध्यान देना यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों अथवा के अंदर है। आप हिंदी वाला पेपर करना चाहो या इंग्लिश वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कुल जो पेपर है वो 200 इसके अंदर प्रश्न आएंगे, और जो 600 अंक का इसका कुल पेपर होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यानी क्या होगा, 50 प्रश्न इसके आएंगे, 50 इसके, 50 इसके और 50 इसके। कितने कितने नंबर का आएगा, 150 अंक का, ये भी 150 अंक का, और ये भी। इसके अंदर ध्यान ये रखना कि किसी प्रकार की जो ऋणात्मक अंकन है वो नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब देखिए इसमें आएगा मानसिक योग्यता का मतलब है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जितने भी आपके टॉपिक लगते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर विशेष अगर अपन बात करें न्याय निष्कर्ष, या अपनी बात करें समरूपता और वर्गीकरण, या आकृतियों से संबंधित। इसके अलावा सामान्य जो टॉपिक हैं घड़ी, दिशा, कैलेंडर, गणितीय संक्रियाएं, तो आरेख, वेन आरेख, इस प्रकार के टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर इसमें मानसिक योग्यता के अंदर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता में क्या आएगा। शिक्षण अभिक्षमता के अंदर जैसे नेतृत्व है यानी लीडरशिप, इसके अलावा अपन बात करते हैं पर्यावरणीय जागरूकता, इसके अलावा संचार से संबंधित, यानी जो भी आपकी शिक्षण अभिक्षमता है, शिक्षण कौशल से संबंधित आपके इसके अंदर प्रश्न पूछे। आपके व्यक्तित्व इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि जैसे मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का बिल्कुल जो निम्न रूप है उस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। बस विशेष बात यह है कि इसके अंदर आपको जैसे 4 ऑप्शन आपको मिले, 1 2 3 4 करने आपको सारे हैं। ध्यान बस इसी बात का रखना भी कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। पहले बात तो यह कि जो ऋणात्मक अंकन है यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, तो इससे आपको सारे के सारे प्रश्न आपको करने चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आपको यदि आपका बिल्कुल ही गलत है, यानी जो सबसे आपका जो गलत ऑप्शन है, तो वो आपको 0 अंक की प्रदान किए जाएंगे, यानी आपको ना काटा जाएगा ना आपको मिलेगा। उसके बाद में जो 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन और बचे हैं उनमें कुछ ना कुछ अंक आपको इसमें हासिल होंगे। सिर्फ किसमें, इसमें बी पार्ट में शिक्षण अभिक्षमता में आपको 1 2 और 3 अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। यानी बिल्कुल आपका जो सही स्ट्रिक आपका जो विकल्प है, अगर आप वो चूज करते हो तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाते हैं। उससे थोड़ा कम ऑप्शन आपने चूज किया और वो थोड़ा सा कम सही है तो 2 अंक आपको मिलेंगे, उससे कम वाले को 1, और बिल्कुल जो गलत आपका ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा और ना ही आपका प्रश्न कोई अंक काटा जाएगा। अब देखिए उसके बाद में सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में बहुत बार बच्चे ओनली राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें पढ़ के चले जाते हैं और मात खा जाते हैं, क्योंकि ये पूरे 150 अंक इसके अंदर रहते हैं। अब देखिए पहला तो आपको राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है वो पढ़ के जाना ही है। इसके बाद में ध्यान रखने वाली बात, करंट जीके
यानी समसामयिकी। अब ये ध्यान ये रखना कि ये राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित होनी चाहिए, यानी पूरे देश विदेश की खबरों, जो भी करंट अफेयर्स जो बनता है वो सारे आप तैयार करके जाओगे, इससे भी इसके अंदर प्रश्न आते हैं। इसके बाद में अपन बात करें, इसके अंदर भारतीय इतिहास व कला संस्कृति, इसके भी प्रश्न इसके अंदर अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें भारत की महान विभूतियां, ये वर्तमान की और इतिहास की जो भी भारत की दृष्टि से जिनका नाम अच्छा खासा फेमस है, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसके भी प्रश्न इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जैसे ट्रैफिक रूल्स है, यानी जीके के अंदर जो भी पोर्शन बचता है, इनको आप विशेष संदर्भ में आप इनको याद रखोगे। ये रहेगा आपका 50 अंक इसके और 150 जो प्रश्न है 150 अंक के। हिंदी और इंग्लिश, इसके अंदर कोई आपको एक लेना है, भले आप हिंदी लीजिए और भले आप इंग्लिश लीजिए। इसके अंदर पूरा जो हिंदी का व्याकरण है, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे, सारा का सारा इसके अंदर हिंदी के अंदर आपका रहेगा। अब ये था पीटीटी के बारे में। बस ये है भी आपको प्रश्न कोई छोड़ना नहीं है, समय का विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसके अंदर मात वही खाते हैं, क्योंकि अपने पता है अभी कुल 200 इसके अंदर प्रश्न होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, तो बहुत बार बच्चों से प्रश्न छूट जाते हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पेपर के अंदर प्रश्नों के टिक लगाए रखते हैं और ओमआर शीट भरने में वो देरी कर जाते हैं। अंत में 15-20 मिनट बचते हैं तो पूरी ओमआर शीट है उसके गोले है वो काले नहीं कर पाते, इस वजह से उनका पेपर छूट जाता है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं, साथ साथ में जैसे आपने 10 या 20 प्रश्न कर लिए, तो आप 10-20 प्रश्नों की ओमआर शीट आप भर दीजिए। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है कि आपके भी 50 प्रश्न पड़े हैं और आपके पास मात्र 10 मिनट हैं, तो बिना देखे प्रश्नों को आप सीधी ओमआर शीट में भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है 50 में से आपके 15-20 आपके सही हो जाए। क्योंकि आप देख के करोगे तो उस वक्त आपको 5 या 10 प्रश्न भी आपसे क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिना नेगेटिव मार्किंग जहाँ भी होती है तो वहाँ आपको इस समय का जो मैनेजमेंट है उस चीज़ को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद में इसकी जो लिस्ट आएगी, इसमें 2-3 बार इसकी काउंसलिंग होती है। सबसे प्रथम लिस्ट में जो काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें जो टॉप रैंक है वो पहली लिस्ट में कॉलेज उनको आवंटित हो जाता है, उनमें से कुछ सीटें खाली रह जाती है, फिर 2 बार काउंसलिंग होती है, 3 बार, इस प्रकार से इसकी सीटें बार बार भरी जाती है। इसकी जो संपूर्ण सूचना है वो आपके मोबाइल नंबर पर आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो ये था आज का अपने पीटीटी के बारे में। तो वीडियो कैसे लगा और आपको अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक करना, कमेंट करना और इसको आगे भी शेयर करना। सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस प्रकार के सभी जो वैकेंसीज नहीं आती हैं, नए जो फॉर्म आते हैं, उसकी अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद में हमारी कोशिश, पूरी टीम की एक कोशिश रहेगी कि भी आगामी जैसे 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो BSTC और PTT इन दोनों का स्पेशल बैच पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। यानी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे रोज़ 2 या 3 घंटे जो क्लास होगी, आपको सब्जेक्ट और जो समय है वो समय समय पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक अपने साथ बने रहिए JK आसान ट्रिक्स में। धन्यवाद।